अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। आज जो रेसिपी हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, बहुत ही मज़े की एग फ्राई जो मैक्रोनी है वो बनाने जा रहे हैं और बहुत ही डिलीशियस और मज़े की बनेगी। अगर तो आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके और तो बहुत ही मज़े की और डिलीशियस होगी और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सी डिलीशियस सी ये मैक्रोनी है और बहुत ही आसानी से घर के मसालों से हमने इसको तैयार किया है। तो हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने मैक्रोनी बॉयल करने के लिए पानी ले लिया है। 1 पाव के करीब हमारे पास मैक्रोनी, 1 कप है मैक्रोनी। इसमें हमने पानी आधा किलो ले लिया है और इसमें 3 चम्मच हम ऑयल के डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच जो है वो हम उसका डाल देंगे नमक का, खाने का बड़ा चम्मच। तो इस कवर करके उबलने के लिए रख देंगे। और हमने शिमला मिर्च ले ली है, 1 येलो कलर की और ग्रीन कलर की हमने येलो कलर की बना ली है। कि आलू ले लिया, 3 टमाटर ले लिए हैं इसको। और पानी हमारा बॉयल हो चुका है। इधर हमने मैक्रोनी डाल दी है इसमें। तो ये देखें हमारी मैक्रोनी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इसको हम निकाल लेंगे। ये हमने अपनी सब्ज़ियां भी कट कर ली है, इस तरह के कर लिए हमने अपनी सब्ज़ियां जो है शिमला मिर्च और आलू। तो अब हम 2 एग ले लेंगे, उसको अच्छे से फेंट लेंगे और इसमें हम जर्द कलर डाल देंगे। ठीक है, आपके पास लिक्विड है तो वो आप लिक्विड डाल दें, तो मैं ये फूड कलर डालने लगी हूँ। तो आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने कढ़ाई चूल्हे पर रख दी है। इसमें ऑयल के 3 से 4 चम्मच हम खाने के डाल देंगे और इसमें हम अपना एग जो है वो फ्राई कर लेंगे जो मिक्स किया हुआ है। तो इसमें हम अपना एग जो है वो डालते हैं। तो बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त सी मैक्रोनी बनेगी। इस तरह से हमने अपनी कढ़ाई में जो है गरम हमारा घी हो चुका है, इसमें हमने डाल दिया है। अब हमने इसमें चम्मच नहीं फेरना, ठीक है। इस तरह से हमने इसको पकने देना है। जब हमारी एक साइड जो पक जाएगी, ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से एक साइड से फ्राई हो चुका है। अब इसके जो है साइड चेंज कर देंगे। तो बिल्कुल हमने इसमें चम्मच नहीं हिलाना, इस तरह से आराम से इसको खुद ही पकने देना है। और इस तरह से इसकी हम साइड जो है वो चेंज कर देंगे। तो अब हम इसको चम्मच की मदद से इसको अच्छे से चॉक कर लेंगे और बहुत ही जो है वो बारीक बारीक चॉक हो जाएगा। और इसको चॉक करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। इस तरह अपने चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से चॉक कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से चॉक हो चुका है। अब हम इसको किसी प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी घी में हम जो 3 टमाटर लिए थे वो हमने 2-2 पीसेस करके इसमें डाल दिए हैं और उसको कवर अप कर देंगे ऊपर से। ये ऊपर से कवर अप करेंगे और जब तक हमारे टमाटर जो गल नहीं जाते तो इससे इधर हमने दही नमक का 1 चम्मच चाय का डाल देंगे। और इसमें हम डाल देंगे सूखा धनिया मसाला, गरम मसाले जो है वो भी चाय का 1 चम्मच डाल दिया हमने। और इसमें हम जो है सुरख मिर्च पाउडर जो है वो हम इसमें 1.5 चम्मच तकरीबन ऐड कर देंगे चाय का। आप कम खाते हैं तो कम में ऐड कर दें। और काली मिर्च का हम 1/2 चम्मच लेंगे चाय का। तो इन सारे मसालों को हमने मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। दही हमने जो है वो खाने आधी प्याली ली है, ठीक है। खाने के जो है वो 5-6 चम्मच बन जाते हैं। मिक्स हो चुका है हमारा। इधर हमारे टमाटर भी गल चुके हैं। अब इसके छिलके हमने ऊपर से उतार लेने हैं। उतारने के बाद हमने इसको अच्छे से मैश कर लेना है। टमाटरों को बिल्कुल केचप की तरह बन जाए, बिल्कुल मैश हो जाएंगे। तो घी हमने और नहीं इस्तेमाल किया, उसी घी में हमने जिसमें एग फ्राई किया था उसी में हमने अपने टमाटर डाल दिए थे, उसी में हम अपनी ये मैक्रोनी अब बना लेंगे, ठीक है। और इसको हमें अच्छे से मैश करना है। मैश करने के बाद अब हम इसमें जो अपने आलू हैं काटे हुए वो हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप चम्मच की मदद से इस तरह से मैश कर लें अच्छे से। टमाटर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और इसको 2 से 3 मिनट लगे हैं। इतने अच्छी तरह से इसके छिलके भी उतर गए हैं आसानी के साथ और बहुत ही अच्छे से ये मैश हो चुके हैं। तो इसको हम इस तरह से 1 से 2 मिनट लगेगा और इसमें हम अपने जो है वो
अब इसमें हम जो कटे हुए आलू हैं वो अपने ऐड कर देंगे। ठीक है, आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। अगर आप इसी तरह चौरस शेप में काटें क्योंकि शेप में तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस तरह सारे हम अपने जो आलू है इसमें ऐड करेंगे और इसको हम कवर अप करके थोड़े जो मिक्सर बनाया हुआ था हमने दही और मसालों वगैरह का वो हम ऐड कर देंगे और कौली को साफ़ करके इसमें पानी थोड़ा सा ऐड कर देंगे। तो इसको कवर करके रख देंगे। कवर करने के बाद हमारे आलू हम चेक कर लेते हैं हमारे आलू सॉफ्ट हुए कि नहीं। तो थोड़े से हमारे जो आलू हैं वो रह गई है कसर, इसमें हम थोड़ा सा उसको और पकाएंगे। 2-3 मिनट में ये हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा शिमला मिर्च जो हमने काटी हुई है वो हम इसमें ऐड करेंगे। वो बिल्कुल एंड पे हमने ऐड करनी है और इसको 2 से 1.5 मिनट तक हमने इसको कुक करना है। ज़्यादा हमने शिमला मिर्च को बिल्कुल कुक नहीं करना, इसका कलर और फ्रेशनेस ऐसे ही रहे। तो इसमें हम अब जो अपनी है मकरोनी वो जो बॉईल की हुई थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और बॉईल करते वक्त जब हम घी डालते हैं तो इससे हमारी जो मकरोनी है वो अलग अलग रहती है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी डिलीशियस सी मकरोनी वो रेडी हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और इसमें हम जो फ्राई एग किया हुआ था वो हमने डाल दिया है और इसमें और मिक्स करेंगे इसको। बहुत ही मज़े की और ज़बरदस्ती हमारी मकरोनी तैयार है और हम अपनी प्यारी सी प्लेट में इसको डिश आउट कर देंगे। बहुत ही मज़े की और ज़बरदस्ती, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को घर में बनाएं, अपने प्यारे प्यारे घर वालों को बना के खिलाएं और बहुत ही मज़े की और बहुत ही डिलीशियस ये रेसिपी है। तो अल्लाह ताला आपकी दस्तरख़्वान को रहमतों बरकतों और खुशियों से भर दे। अल्लाह हाफ़िज़।